अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, जो हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे, दैट मीन्स आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है, वो है कर्व्स। उसको मैं एक बार और ब्रीफ करवाता हूँ आपको, ठीक है। और जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, हम उस पर आ जाते हैं, ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा, कर्व्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाट आर द कर्व्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कर्व। कर्व्स आर रेगुलर बैंड्स प्रोवाइडेड इन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रोड्स, रेलवेज, कनाल्स में यूज होता है टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कर्व। इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज द सिंपल सर्कुलर कर्व, उसके टाइप्स, उसके जो वहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज द apex, what is the tangent, what are the chord length, what is chord length, what is tangent length, what is tangent point, वो सब कुछ हमने देखा था। ये हमारे पास एक सिंपल सर्कुलर कर्व है। तो दो तरीके के कर्व होते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल कर्व एंड अनदर इज वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व यहाँ पे आप देख सकते हो, जो जैसे हमने क्लास गूगल क्लासरूम में देखा था, गूगल मीट पे देखा था। दिस इज द माई हॉरिजॉन्टल कर्व एंड दिस इज माई वर्टिकल कर्व, ठीक। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स, वो भी हमने देखा था, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड एंड गुड विजिबिलिटी। उसके लिए हमें कर्व की ज़रूरत होती है। कर्व्स हमें हाईवेज, रेलवेज, कनाल्स में हमें उस वहाँ पे यूज़ होते हैं कर्व्स का। What is the need of providing curves to alert the driver so that he may not fall asleep। जैसे हम जंप का इस्तेमाल करते हैं बीच बीच में, तो उससे क्या होता है, स्पीड भी कंट्रोल होती है, उसको नींद भी नहीं आनी चाहिए। टू ले आउट कनाल अलाइनमेंट, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, कनाल अलाइनमेंट, जैसे हमने कंटूरिंग में देखा था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कर्व्स, तीन तरीके के जो हमने हमारे सिलेबस में, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व। दिस में सिंपल सर्कुलर कर्व, इसमें R1 R2 के बराबर होता है और T1 T2 के बराबर होता है, और जो सेंटर होता है वो सेम साइड लाई करता है। एंड सेम इज द केस विद द कंपाउंड कर्व, बट इसमें R1 और R2 बराबर नहीं होते हैं, मगर सेंटर जो होता है वो सेम साइड लाई करते हैं। एंड दिस इज द रिवर्स कर्व, इसमें सेंटर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बस R1 R2 के बराबर हो सकता है या R1 R2 के बराबर नहीं भी हो सकता है। दिस में रिवर्स कर्व। अब सिंपल सर्कुलर कर्व में हमने देखा था व्हाट इज द टेंजेंट पॉइंट, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज एपेक्स, व्हाट इज एपेक्स लेंथ, व्हाट इज कॉर्ड लेंथ, वो सब कुछ हमने देखे थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन करवाई थी, और जो हमने इनमें रिलेशनशिप भी देखी थी, दैट इज़ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन प्लस डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 180। इसी तरीके से जो भी एंगल बीच में सेंटर में सबटेंड कर रहा है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल। टेंजेंट लेंथ और tan 5/2 के बराबर होता है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ कर्व, एपेक्स डिस्टेंस, वो सब कुछ हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्व एंड डिग्री ऑफ कर्व भी निकाली थी, वो किसके बराबर होता है, R इज इक्वल टू 1718.87 डिवाइड बाई डी, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 1719 डिवाइड बाई डी के बराबर होता है, ठीक। तो मेथड्स ऑफ रेंजिंग, हम कर्व को कैसे सेट आउट करते हैं, ठीक है, वो हमें लैब भी करवानी थी, मगर जो हमें हालात हैं अभी, तो हमने वो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा हम इसको सेट आउट कैसे करते हैं। दो मेथड्स होते हैं इसमें, एक लीनियर मेथड्स, सेकंड वन इज एंगुलर मेथड। लीनियर मेथड में जो हमें देखना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स, बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स, बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द कॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड। दीज थ्री वी हैव टू सी। जो हमने कल क्लास में भी देखा था, वो बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स देखा था, ठीक है। तो दिस द रेडियल ऑफसेट्स, और जो लीनियर मेथड में हमारा आता है ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये मैंने कल भी आपको सिखाया था, ठीक है, कैसे हम इसको ड्रा करते हैं।
तो वो मैं अभी आपको थोड़ा और उस पर सिखाऊंगा कैसे क्या होता है, और जो ऑर्डिनेट की डिस्टेंस होती है, ऑर्डिनेट की लेंथ होती है, वो हमें किस रिलेशनशिप से मिलता है, दैट इज़ आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लीनियर टेंजेंट्स में प्रोसीजर क्या होता है वो मैंने कल आपको सिखाया था, हम क्या क्या करते हैं उसमें। ठीक, तो वैसे हम उसको निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ऑफसेट्स एट 20 meter intervals along the tangent to locate a curve having a radius of 400 meter, that deflection angle being 60 degree। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा आर है, जो हमारा आर है, हमारा गिवन क्या है यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन है रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व आर इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक, डिफ्लेक्शन एंगल फाई किसके बराबर है, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से टेंजेंट लेंथ किस तरीके से निकालते हैं हम, टेंजेंट लेंथ हमें बराबर होता है आर टेन फाई बाई 2। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो वो किसके बराबर है, आर हमारे पास 400 है, टेन फाई बाई 2 टेन 30 डिग्री। ठीक है, वो हमारा निकल जाता है 230.96 मीटर। ठीक, अगर हम किस मेथड से देखेंगे पहले, या रेडियल ऑफसेट से, या और सेकंड इज परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट से हमने, क्योंकि वो हमने कल पढ़ा था, वो हम देखेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। मैंने आपको बोला था वहाँ पे ऑर्डिनेट कैसे हम निकालते हैं, ओ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो ये x होता है हमारा, जो हमारा x होता है, दिस इज माई ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सर्कुलर करूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक, समझाने के लिए। तो ये मेरा टेंजेंट पॉइंट है और ये भी मेरा टेंजेंट पॉइंट है। ठीक है, r कितना है मेरा, r इज माई 400, और जो हमारा अभी r इज इक्वल टू 400 मीटर, जो हमारा टेंजेंट लेंथ निकली, दैट इज t1 किसके बराबर होगी, t2। वो कितना निकला था हमारा, 230.96 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जल्दी से देख लेंगे। तो आर माइनस, ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो 20 इंटरवल है वो 20 पे होगा। ठीक है, वो 40 पे होगा, ठीक, वो 60 पे होगा, वो 80 पे होगा, वो 100 पे होगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे खाली x चेंज होता है, दैट मीन्स 20 डिस्टेंस पे इंटरवल। फर्स्ट x1 अगर मैं निकालने जाऊँगा, x1 इज इक्वल टू 20, x2 इज इक्वल टू 40। इसी तरीके से हमें x1 x2 x3 x4 इसमें पुट करते जाना है। दैट मीन्स एट द एंड जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ 0.50 मीटर फर्स्ट। लेंथ उसकी सेकंड की क्या होगी, 2 मीटर। ठीक, 4.53 मीटर। ठीक, 8.08 मीटर। ठीक, 12.70 मीटर। ठीक है, दीज आर द ऑर्डिनेट डिस्टेंस। दैट मीन्स 20 मीटर इंटरवल के बाद मुझे कितना जाना है, 0.50। फिर 20 मीटर के इंटरवल के बाद कितना जाना है मुझे, 2। इसी तरीके से फिर 20 मीटर इंटरवल के बाद 4.53, और फिर 20 इंटरवल के बाद 8.80, इसी तरीके से सो ऑन। ठीक, यहाँ से भी सेम होगा इसी तरीके से। तो जो हमारी आर्क मिलेगी, इट विल बी लाइक दिस समहाउ।
ठीक है, वो आप खुद से देख लेना जब हम इसको ओरिजिनली कर लेते हैं। जो हमारा RF जो हम लेंगे तो उस तरीके से आप इसको डिजिग्नेट करोगे किस पे, पेपर पे। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो हम क्लास में कल देखेंगे दैट मीन्स रेडियल मेथड से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।